नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित एकेडमी इंजीनियरिंग में। तो जैसे कि BARC ने अपना नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया है फॉर द पोस्ट ऑफ OCES और DGFS 2023 में। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, आज जो ये वीडियो होने वाला है, ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले बार्क का इंटरव्यू के लिए यहाँ पे मैंने वीडियो ऑलरेडी पहले बना चुका हूं। ठीक है, लेकिन ये वाले वीडियो में भी मैं आप लोगों के साथ और भी टिप्स शेयर करने वाला हूं। साथ ही ये जो वीडियोस के लिंक रहेंगे, ठीक है, ये वाला रहा, फिर जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आपको कहां से पढ़ना है, जहां पे डायरेक्टली क्वेश्चन बार्क एग्जाम में आप देखोगे, ये जितने भी टेक्स्ट बुक का लिस्ट है ये सब मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही आपको कमेंट सेक्शन में भी दिखेगा ये। ठीक है, तो आप लोग वीडियो सेशन में एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि यहां पे मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं, ये एग्जाम को रिलेटेड। साथ ही इंटरव्यू कितने मार्क्स आने चाहिए जिससे कि आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाए, ये सब मैं आप लोगों के साथ आज बात करने वाला हूं। तो यहां पे आप देख सकते हो कि कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, इस पे मैं अभी वीडियो सेशन में चर्चा करने वाला हूं थोड़ी देर में। और ये जो है यहां पे आप देख सकते हो कि इसका ये नोटिफिकेशन है, जिसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स बहुत अच्छे से देखिएगा एक बार। ठीक है, तो वीडियो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बोलूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और वीडियोस के लिए। तो चलिए फिर वीडियो सेशन को मैं स्टार्ट करता हूं यहां पे। तो सबसे पहले यहां पे मैं आप लोगों को बोल दूं कि पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, कितना टाइम रहेगा। तो यहां पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है इट विल बी 100। ठीक है, 100 क्वेश्चंस यहां पे रहेंगे। सारे के सारे जो रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, नो सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन या न्यूमेरिकल आंसर टाइप या मल्टीपल सिलेक्ट टाइप क्वेश्चंस यहां पे नहीं होंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप जिसमें कि एक करेक्ट आंसर होगा। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करूं तो करेक्ट आंसर के लिए आपको +3 मिलेगा और गलत आंसर के लिए यहां पे -1। इसका मतलब कितना हुआ, मैक्स मार्क जो आप अचीव कर सकते हो दैट इज 300 मार्क्स। ठीक है, कैलकुलेटर ये वाले एग्जाम में आपको मिलेगा, ऑनलाइन कैलकुलेटर गेट की तरह ही सिमिलरली मिलेगा यहां पे भी कैलकुलेटर, तो आपको वरी नहीं करना है कैलकुलेशन के लिए। अब यहां पे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल देखिए, यहां पे आपका जो नॉन टेक्निकल जैसे कि जनरल एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, जीके वगैरह हो गया, ये नहीं आएगा, प्योरली टेक्निकल। ठीक है, सिलेबस ऐसा कुछ भी डिफाइंड नहीं है, लेकिन हम गेट के सिलेबस को एक स्केलेटन मान के हम उसी के ऊपर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो गेट का सिलेबस मैं यहां पे बोलूंगा कि आप गेट के सिलेबस पे ज्यादा फोकस कीजिए, आपका जो है यहां पे रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। अब बहुत से लोग यहां पे बोलते हैं कि मैथ्स को पढ़ना है कि मैथ्स नहीं पढ़ना है, तो देखिए यहां पे मैं आपको बोलूंगा मैथ्स को पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत से बार ऐसे हुए कि एक आध बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैथ्स का आ जाता है। ठीक है, तो यहां पे मैथ्स जरूर देखिए आप लोग। ठीक है, अब जो इस बार का एग्जामिनेशन है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन ये जो है लिंक इसका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका 5 मार्च तक यहां पे आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा ऑनलाइन, उसके बाद क्लोज हो जाएगा। ऑनलाइन फी पेमेंट यहां पे आपका जो है ये विंडो ओपन है। अभी यहां पे देखिए मैं बात कर लूं कि आप लोगों का गेट के द्वारा जो लोग यहां पे फॉर्म भरेंगे, तो देखिए आपका सिलेक्शन अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपका प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहे, तो आप दोनों गेट से भी भरिए, साथ ही आपका जो है यहां पे एग्जामिनेशन के लिए भी भरिए। तो दोनों में से कोई अगर सपोज कीजिए आपका गेट का स्कोर थोड़ा कम आ जाता है, ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप यहां पे रिटन एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर करके देते हैं तो आपका मार्क्स बहुत अच्छा आ सकता है। ठीक है, तो यहां पे ऑनलाइन एग्जाम आपका कब होगा, इट विल बी हेल्ड ऑन 1 अप्रैल एंड 2 अप्रैल। तो अलग अलग शिफ्ट में यहां एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो यहां पे फिर डिस्प्ले ऑफ कैंडिडेट्स जो कि इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं फॉर इंटरव्यू ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, तो ये आपका जो है ये डायरेक्टली इसी दिन आ जाएगा। ठीक है, इसी दिन आ जाएगा आपका सेम डे को। अवेलेबिलिटी बेस्ड ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल टू सिलेक्ट इंटरव्यू स्लॉट फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, तो ये 26 अप्रैल से लेके 6 मई तक आपका इंटरव्यू चलने वाला है। ठीक है, यहां पे इंटरव्यू चलेगा, फाइनली आपका जो रिजल्ट आ जाएगा ये आपका अप्रैल में जून के आसपास में आने वाला है। ठीक है, जून के आसपास में ये आ जाने वाला है। ठीक है,
अब यहां पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स टू क्लियर बार्क एग्जाम एक एक करके मैं पॉइंट यहां पे आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम। तो यहां पे जो एग्जाम रहेगा ये आपका ईएसी लेवल से तो सिंपल रहने वाला है, सॉरी ईएसी से ये टफ होने वाला है, ठीक है, ईएसी से ये टफ होने वाला है, लेकिन गेट लेवल के आसपास रहने वाला है, ठीक है, गेट से थोड़ा सा टफ हो सकता है लेकिन गेट लेवल के आसपास ही ये रहने वाला है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं अप्रोक्सीमेट कट ऑफ, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि यहां पे बहुत क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पे अप्रोक्सीमेट कट ऑफ जो होता है ना यूजुअली 150 से लेके 170 मार्क्स तक होता है, ठीक है, 150 से 170 मार्क्स, मतलब 50 टू 60%, ठीक है, 50 टू 60%। तो यहां पे ये चीज को ध्यान में रखिए कि आपको यहां पे जो 100 क्वेश्चन है पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन नहीं बनाने हैं यहां पे, ठीक है, 100 क्वेश्चन नहीं बनाने हैं। तो देखिए यहां पे मैंने लिखा भी है मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू क्लियर कट ऑफ। तो यहां पे आप ध्यान दीजिए, अगर आप यहां पे 60% क्वेश्चन भी बना लेते हैं विद 90% एक्यूरेसी, ठीक है, आप 100% लिख के ले लीजिए, आप क्वालिफाई कर जाएंगे, 100% आप क्वालिफाई करेंगे। और यहां पे क्वालिफाई करना कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। और एक चीज मैं आप लोग का क्लियर कर दूं कि यहां पे एक बार आपने एग्जामिनेशन क्लियर किया, सपोज कीजिए अगर आपका कट ऑफ 150 है और आपने अगर 150 मार्क लाया या 151 मार्क लाया, आपके चांसेस सेम रहेंगे जिसने सपोज कीजिए पेपर में अगर 200 मार्क लाया है उसके साथ आपके चांसेस बिल्कुल सेम है, क्योंकि यहां पे पूरी जो सिलेक्शन होता है वो इंटरव्यू के ऊपर होता है, ठीक है। तो इस चीज का एकदम ध्यान देंगे। अब जैसे कि मैं यहां पे बोलने वाला था रिसोर्सेस, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक एंड पीवाईक्यूज, आप क्या देखोगे कि ये जो एग्जाम्स होते हैं ना बार्क के, यहां पे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन एकदम उठा लिए जाते हैं, एकदम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। आपके जो भी बीटेक के लिए अपना स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, तो इसके लिए ना मैंने देखिए यहां पे ये वीडियो बनाया है, इसको आप लोग ना थोड़ा सा फटाफट यहां पे क्या करेंगे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके आप लोग देख लेना। ये गेट के लिए है, लेकिन यहां पे ये आपको डिफरेंट जितने भी सब्जेक्ट्स है हमारे, ठीक है, अगर आप वीडियो को देखोगे ना तो यहां पे मैंने किया है इसको पूरे वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखिए, मैंने जितने भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है बस इनके एक बार आप जाके क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस को अगर आप देख लेंगे ना, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सक रहा हूं कि यहां पे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के एकदम कॉपीड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। साथ ही पीवाईक्यूज, अब पीवाईक्यूज किसके देखेंगे हम, तो यहां पे देखिए ईएससी के भी लिख के रखा हूं, ईएससी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। तो यहां पे मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आपको बहुत अच्छा अपना प्रोबेबिलिटी कर लेना है तो आप ईएससी के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर दोनों को देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर, साथ ही गेट के प्रीवियस ईयर पेपर। अगर आप ईसी से है तो कॉमन सब्जेक्ट ईसी, इलेक्ट्रिकल, आईएन तीनों का देखिए, ठीक है। आपको एकदम मतलब मैं बता रहा हूं आपका जो सिलेक्शन है इंटरव्यू के लिए 99.9% यहां पे होने वाला है, अगर आप अच्छे तरीके से यहां पे ईएससी के ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, गेट के पेपर, साथ ही इसरो के पेपर अगर आप बना लेते हैं प्रीवियस ईयर। इसरो के क्वेश्चन पेपर ना अवेलेबल है वेबसाइट पे, इसरो करियर्स में अवेलेबल है, आप वहां जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा एकदम कि आपको ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह बना के जाने हैं। अब यहां पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, तो हर साल ऐसे देखा गया है कि जो थ्योरेटिकल एकदम इजी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहते हैं वो 20 से 25 क्वेश्चन रह जाते हैं, ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन। मतलब अगर आपको एक सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज है तो आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैं इतना बता रहा हूं। साथ ही जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एकदम सिंपल वाले ये 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपका जो टारगेट होना चाहिए ना वो यही है। अगर आप सपोज कीजिए यहां पे सिर्फ लोअर वाले मैंने ले लेता हूं तो यहां पे 30 क्वेश्चंस हो जाते हैं। अगर आप 30 में से 27-28 क्वेश्चंस भी बना लेते हैं ना तो बहुत बड़ा फैक्टर हो जाएगा यहां पे, ठीक है। तो यहां पे जो थ्योरेटिकल ज्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं वो न्यूमेरिकल रहते हैं, थोड़े से टफ रहते, लेकिन इन टफ न्यूमेरिकल में भी मैं आपको बोल रहा हूं जो 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं ना वो 1-2 स्टेप में सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस होते हैं, और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं ना वो काफी सिंपल होते हैं। तो यहां पे आपको केयर करना है कि आपको अपने नोट्स, शॉर्ट नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है।
अब बार्क के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं क्या? बिल्कुल नहीं मिलते हैं। आप सर्च कर लो, ठीक है, सर्च कर लीजिए, आपको नहीं मिलने वाला है कहीं पे भी। तो फालतू बार्क के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट ना कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है ना कि थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि यहां पे ये जो एग्जाम है ना ये 2 घंटे का होता है, मैंने आप लोगों को शायद बोलना यहां पे भूल गया कि ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम इज 2 आवर्स। तो यहां पे ना बेसिकली आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट। तो आप क्या कर सकते हो, टेस्ट सीरीज ले सकते हो, लेकिन इतना रिकमेंडेड मेरे तरफ से नहीं है, क्योंकि अभी आपने फ्रेश गेट एग्जाम दिया है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज इतना जरूरत नहीं है, आप बस थोड़ा सा प्रैक्टिस में रहिएगा यहां पे, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक बहुत ही डिबेटेबल चीज लिख के रखा है मैंने, हाउ टू गेस करेक्ट आंसर। आप बिल्कुल भी यहां पे कोई भी गेस वर्क नहीं करेंगे, गेस वर्क बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यहां पे हमेशा अगर आप तुक्का मारने जाते हो, हां एक चीज बोल दूंगा यहां पे कि अगर आपको जैसे कि 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, अगर आप यहां पे गए और फिर ऐसे काउंट करके चलिए तुक्का मार दिया, ए मेरा फेवरेट लेटर है बोल के, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। या आपने अगर मान लिया चलो बी मार देते हैं, नहीं ऐसा नहीं होना है, ये गलत बात है। ये भगवान का नाम लेके ये गलत ही होता है, ठीक है, बहुत कम चांसेस है कि यहां पे सही होगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए एक क्वेश्चन है जहां पे आपने लॉजिकली देखा कि आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हो, ठीक है, ये 2 ऑप्शंस आपने एलिमिनेट कर लिया, अब आपको चॉइस यहां पे मिल जाता है कि ए और डी में, तब आप यहां पे एक गेस ले सकते हो, ठीक है, यहां पे एक गेस ले सकते हो, क्योंकि यहां पे आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है फॉर द करेक्ट आंसर 50% हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे गेस आप ले सकते हो, लेकिन जहां पे बिल्कुल भी नॉलेज ना हो, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी गेस नहीं लीजिए। आपने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उतने ही क्वेश्चंस जाने दीजिए, ठीक है, उतने ही क्वेश्चंस उतने ही अटेम्प्ट रखिए। तो यहां पे गेस वर्क नहीं चलता है, लॉजिकल गेस वर्क चलता है। मिनिमम नंबर कट ऑफ के लिए मैंने आपको बोल दिया यहां पे, ठीक है, 150 से लेके 170 के बीच में रहता है। तो यहां पे आप इतने क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस करने हैं मैंने आपको बोला, आपको बेसिकली यहां पे 50 to 60% क्वेश्चन विद 90% एक्यूरेसी आपको करना है, ठीक है। अब ये क्योंकि 2 घंटे का पेपर है, तो फर्स्ट आवर जो होगा, फर्स्ट आवर यहां पे आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए जिसको आप फर्स्ट रीड करके ही आपको यहां पे एक आइडिया लग जाता है कि आपको क्या प्रोसेस करना है, ठीक है, क्या प्रोसेस करना है कि आपका आंसर आ जाए। तो आपका जो पहला घंटा रहेगा ना एग्जाम का, आपको पूरे पेपर को फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 100 क्वेश्चन तक आपको ऐसे ही क्वेश्चन सर्च करते जाने जिसको आपने एक रीड किया और आपको पता चल गया कि यहां पे क्या अप्रोच फॉलो करना है। तो फर्स्ट आवर शुड बी ऑल दोस क्वेश्चंस फॉर विच यू नो द अप्रोच। फिर उसके बाद जो सेकेंड आवर आ जाता है ना, यहां पे आपको उन क्वेश्चंस को करना है जहां पे आपका थॉट प्रोसेस आपको यूज करना है, एक नया आपको कंसेप्ट दिख रहा है या थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन है, ठीक है, उन टाइप के क्वेश्चंस को करना है। और एक चीज मैं आपको यहां पे बोल दूं कि जिन क्वेश्चंस में आपको ज्यादा कैलकुलेशन दिखता है, ज्यादा कैलकुलेशन, उन्हें अवॉइड कर दीजिए, उन्हें अवॉइड बिल्कुल कर दीजिए। भले ही आपको लगता है कि वो क्वेश्चन बनेगा, अगर बनेगा तो उसको लास्ट में रखिए, अगर आपके पास टाइम बचता है कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत से एस्पिरेंट्स के साथ हुआ है। क्या होता है कि एक क्वेश्चन देखे, लगा कि नहीं ये तो मैंने किया ही है, लेकिन उसमें क्या होता है, टाइम कंज्यूम हो जाता है, 5 मिनट 10 मिनट हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, यहां पे मैंने आपको जो बोला ना, सिंपल वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये लास्ट में ना छूट जाते हैं, और क्योंकि टाइम हमारा कम हो जाता है ना, हम ज्यादा नर्वस हो जाते हैं और क्वेश्चंस हमसे होते नहीं है। तो इसीलिए यहां पे फर्स्ट आवर और सेकेंड आवर अप्रोच आपको फॉलो करना ही है अगर आपको यहां पे कट ऑफ क्लियर करना है। कैसे, यहां पे देखिए फर्स्ट आवर में मैंने क्या बोला, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए जो आपको फर्स्ट रीड करते ही एकदम पता चल जाए कि इसका अप्रोच क्या है, फटाफट सॉल्व होगा। सेकेंड आवर में आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए जिनमें आपको लगता है क्या कि नहीं, थोड़ा सा टाइम अगर डेडिकेट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। और लास्टली उन क्वेश्चंस को अवॉइड कीजिए जिनमें आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होने वाला है, ठीक है। अब प्रिपेयरिंग कब स्टार्ट करें, यहां पे देखिए एकदम क्लियर है, मतलब अगर आप है डेडिकेटेड इस एग्जाम के लिए, अगर आपका गेट खराब भी हो चुका है तो भी फर्क नहीं पड़ता है। 1 अप्रैल, आज हमारा डेट क्या है, 6 फरवरी, चलिए 7 ही मान लीजिए यहां पे, तो 14 दिन मिल गए, मार्च के 31 दिन मिल गए, तो आपके पास यहां पे 45 डेज है, 45 डेज है, विच इज एनफ फॉर द प्रिपरेशन। आप आज ही से लगिए, अभी से लगिए प्रिपेयर करने का, आपको एनफ टाइम मिलेगा, ठीक है, एनफ टाइम मिलने वाला है।
तो प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। और मैंने यहां पे आप लोगों को देखिए एक वीडियो कंपाइल किया है बार के इंटरव्यू के लिए, यहां पे मैंने बहुत अच्छे से कंपाइल करके रखा है ये वीडियो को, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। यहां पे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में भी बात किया है, थोड़ा सा फास्ट वे में देख लीजिएगा 1.5x में करके, ठीक है। और ये वाला जो वीडियो है मेरा, इसमें मैंने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक और PYQs के बारे में बात किया है, लेकिन आप क्या करेंगे, सिर्फ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक यहां पे देख लेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं मैं आज का वीडियो सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी कोई आपको बार रिलेटेड डाउट रहता है, आप लोग प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए, या मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। मुझे, मैं वहां पे भी आप लोगों को रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।